हेलो स्टूडेंट। आज का इस वीडियो में हम इस अक्टूबर महीने का कुछ करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपका आने वाला एग्जाम के लिए। ठीक है, सो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी बजा के रखना क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही आपको वीडियो देते रहेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहला आपका सामने पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज पार्टनर्ड विथ व्हिच यूएस स्टेट फॉर जेईवी। जेईवी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, जेईवी का फुल फॉर्म आपको सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। जेईवी का फुल फॉर्म, ठीक है, जीरो इमिशन व्हीकल, जीरो इमिशन व्हीकल पॉलिसी प्रोग्राम। ये मतलब भारत ने जीईवी यानी कि जीरो इमिशन व्हीकल्स नीति कार्यक्रम के लिए किस अमेरिकी राज्य के साथ साझेदारी की है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर बनते हैं ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के साथ भारत ने साझेदारी की जीईवी यानी कि जीरो एमिशन व्हीकल पॉलिसी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने यहां पर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which city is the host of the 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2022। इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका आने वाला एग्जाम के लिए। सो यहां पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस सिटी, कौन सा सिटी में 36 नेशनल गेम ऑफ इंडिया, नेशनल गेम ऑफ इंडिया होस्ट कर रहे हैं 2022 में, कौन सा सिटी में 36 नेशनल गेम ऑफ इंडिया होस्ट हो रहे हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया होस्ट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है। यहां पर है, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड द 36 नेशनल गेम्स ओपन एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद। ठीक है, कहां पर होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। यहां पर और एक चीज आप याद रखना कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहां पर स्थित है, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आ सकते हैं। ठीक है, ये जनरल नॉलेज के लिए, अहमदाबाद पर स्थित है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम है। सो 36 नेशनल गेम्स ओपन एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर आपके सामने है, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड द स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, कौन सा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का नाम आपको याद रखना है, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन डीजर, गुजरात का डेजर पर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर ही उद्घाटन करने वाला है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद का पॉइंट है, गुजरात इज होस्टिंग द नेशनल गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि गुजरात में पहली बार नेशनल गेम्स हेल्ड हो रहे हैं, नेशनल गेम्स होस्ट हो रहे हैं, यानी कि गुजरात पहली बार नेशनल गेम्स को होस्ट कर रहे हैं, यह इंपॉर्टेंट है। अराउंड 15,000 स्पोर्ट्स पर्सन, कोचेस एंड ऑफिशियल फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री विल पार्टिसिपेट इन 36 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाले हैं। सबसे पहला आपको यह सीखना है कि 36 नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया कहां पर हेल्ड हो रहे हैं, यानी कि कहां पर होस्ट हो रहे हैं, अहमदाबाद। ठीक है, यह आपको याद रखना है। इसके बाद 36 नेशनल गेम्स कहां पर, अहमदाबाद पर हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद पर है। इसके बाद जो पॉइंट है वो इस पॉइंट पर लिखा है कि स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी गुजरात पर है। और इसके बाद आपको यह याद रखना है कि गुजरात ने पहली बार होस्ट कर रहे नेशनल गेम्स। ठीक है, नेशनल गेम्स पहली बार गुजरात होस्ट कर रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, लुहांस्क एंड डोनेट्स व्हिच वर सीन इन द न्यूज वेयर एरियाज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री, यानी कि ये जो एरिया है, यानी कि लुहांस्क एंड डोनेट्स, ये दो एरिया कहां पर स्थित है, कौन सा देश पर स्थित है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। यूक्रेन पर स्थित है लुहांस्क और डोनेट्स। ये दोनों के बारे में यहां पर इंपॉर्टेंट कुछ नोट है, आपको ये याद रखना है कि रूस के व्लादिमीर पुतिन पूर्व लुहांस्क और डोनेट्स में और दक्षिण में झापोरिजिया और खेर्सन में जनमत संग्रह के बाद यूक्रेन के चारों ओर क्षेत्र को रूस से मिला देंगे। यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने पहले लुहांस्क और डोनेट्स में और इसके बाद दक्षिण में झापोरिजिया और
खेरसन में जनमत संग्रह के बाद यूक्रेन के 4 और क्षेत्र को रूस के साथ मिला देंगे। रूस ने क्रीमिया पर 2014 में कब्जा कर लिया। क्रीमिया पर कब कब्जा किया रूस ने? 2014 पर, यानी कि 2014 पर रूस ने कब्जा किया। कहां पर? क्रीमिया पर। यह इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको मेनली इंपॉर्टेंट याद रखना है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क जो किस देश में स्थित है, आपको याद रखना है यूक्रेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने यहां पर 4th नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस इन 2022, यानी कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022 किस सिटी होस्ट कर रहा है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली होस्ट कर रहा है इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2022। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिशियली अनाउंस द लॉन्च ऑफ 5G इन सिलेक्ट सिटीज ड्यूरिंग द इंडियन मोबाइल कांग्रेस हेल्ड इन 2020 इन न्यू दिल्ली। सबसे पहले यहां पर आपको याद रखना है कि नरेंद्र मोदी ऑफिशियली अनाउंस किया है कि कुछ सिटी पर 5G नेटवर्क लॉन्च करेंगे। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है कि लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज लाइक भारती एयरटेल और जियो, ये दो कंपनी ने कंफर्म दैट इट विल रोल आउट 5G सर्विस इन सिलेक्टेड सिटीज, यानी कि एयरटेल और जो जियो है ये दोनों टेलीकॉम कंपनी ने 5G लॉन्च करने का तय किया है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद जो पॉइंट है वो है जियो, यानी कि जियो कहाँ पर 5G लॉन्च करेगा? इज ओनली इन मुंबई, दिल्ली, वाराणसी एंड कोलकाता, ये 4 सिटी पर। और इसके बाद एयरटेल कहाँ पर लॉन्च करेगा? 8 सिटीज पर। दिस इंक्लूड्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर एंड वाराणसी, ये 8 सिटीज पर एयरटेल लॉन्च करने वाला है 5G। एंड 4 सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, वाराणसी एंड कोलकाता, ये 4 सिटीज पर जियो ने 5G लॉन्च करने का तय किया है। ठीक है, ये याद रखना है इंपॉर्टेंटली आपको कि व्हिच सिटी इंडियन मोबाइल कांग्रेस हेल्ड हो रहे हैं, कहां पर? न्यू दिल्ली पर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि सुकापाइका रिवर which was seen in the news is located in which state? सुकापाइका रिवर कहां पर लोकेटेड है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा पर स्थित है सुकापाइका रिवर which was seen in news is located in ओडिशा। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने यहां पर 6 नंबर क्वेश्चन कि which institute regulates the national pension system in India? कौन सा इंस्टीट्यूट ने रेगुलेट्स किया नेशनल पेंशन सिस्टम? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि PFRDA। PFRDA ने रेगुलेट्स द नेशनल पेंशन सिस्टम इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि PFRDA फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज द फुल फॉर्म ऑफ PFRDA। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स है, यहां पर आपको याद रखना है कि PFRDA इज मेकिंग अक्टूबर 1 एज नेशनल पेंशन सिस्टम NSP दिवस। ठीक है, यानी कि PFRDA क्या कर रहे हैं? 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर का नेशनल पेंशन सिस्टम NSP, नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस सेलिब्रेट करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने 7 नंबर क्वेश्चन है ट्रॉपिकल रेस 4, यानी कि TR4, ए न्यू फ्यूसेरियम स्पीसीज which is on the rise in Africa affects which plants? यानी कि यहाँ पर लिखा है कि ट्रॉपिकल रेस एक नई फ्यूसेरियम प्रजाति है जो अफ्रीका में बढ़ रही है, किन पौधों को प्रभावित करती है? यानी कि यहाँ पर जो फ्यूसेरियम स्पीसीज है और ये किस पौधों को प्रभावित कर रहे हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनाना, यानी कि केले का पौधा बनाना के पौधों पर इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको याद रखना है। ये यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू ए लेटेस्ट रिसर्च ट्रॉपिकल रेस, यानी कि TR4, ए न्यू फ्यूसेरियम स्पीसीज इज ऑन द रेज इन द अफ्रीकन कंट्री। कहाँ पर है?
मोजाम्बिक, मोजाम्बिक पर ये इफेक्ट हो रहे, सबसे ज़्यादा अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री पर मोजाम्बिक पर हो रहे। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ ए फंगस, यानी कि मैं आपको बताया कि ये एक वायरस है, लाइक वायरस जैसा है, फंगस दैट अफेक्ट्स बनानास एंड इज फाउंड टू बी स्प्रेडिंग रैपिडली अक्रॉस द वर्ल्ड एंड थ्रेटनिंग फूड सिक्योरिटी इन अफ्रीका। ठीक, ये एक फंगस है जो कि अफेक्ट्स कर रहा है बनाने के ट्री पर, ठीक है, और ये रैपिडली स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, ये बताया गया है। सो यहाँ पर आपको स्पेशली याद रखना है कि फ्यूसेरियम स्पेसिस जो कि बनाना के ट्री पर यानी कि बनाना के पौधों पर इफेक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, और ये अफ्रीकन कंट्री पर ज़्यादा हो रहे, अफ्रीकन कंट्री का मोजाम्बिक पर बहुत ज़्यादा हो रहे, और ये एक फंगस है जो कि रैपिडली स्प्रेड हो रहा है। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका सामने है कि बैनरमैन्स ट्यूराको फैन which was seen in the news belongs to which species, यानी कि ये जो बैनरमैन ट्यूराको है ये क्या है, फ्रॉग है, बर्ड है, स्नैक है। सो ये चारों ऑप्शन में से क्या है? सो यहाँ पर मैं एक फोटो लगा दिया, आप देख पा रहे ये एक बर्ड है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्ड है, यानी कि बैनरमैन ट्यूराको which was seen in the news belongs from birds। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको पता लग गया। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर कि which union ministry is associated with युवा 2.0 स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएट विथ युवा 2.0 स्कीम, युवा 2.0 स्कीम के साथ कौन सा यूनियन मिनिस्ट्री एसोसिएट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। यहाँ पर ऑप्शन डी पर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज एसोसिएटेड विथ युवा 2.0 स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, और इसके बारे में क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको ये सारे याद रखना है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इनोग्रेटेड युवा 2.0, यानी कि कौन सा मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इनोग्रेट कर रहा है युवा 2.0 को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि यंग अपकमिंग एंड वर्सिटाइल ऑथर्स है। युवा का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सिटाइल ऑथर्स, यंग अपकमिंग वर्सिटाइल ऑथर्स, ये युवा का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, यानी कि जो यंग ऑथर्स है, जो यंग ऑथर्स है, उन लोगों को मेंटर करने के लिए ये एक स्कीम है। और इसके बाद जो 4th नंबर का पॉइंट है युवा 2.0 इज एन ऑथर मेंटरशिप, मैं आपको बता दिया ऑलरेडी कि ये एक ऑथर मेंटरशिप स्कीम है, और ये स्कीम के तहत जो 30 इयर्स अंडर है, जो लोग 30 इयर्स के अंडर है यानी कि 30 इयर्स के बीच में है, उन लोगों को ट्रेन किया जाता है जो कि ऑथर है, ठीक है, उन लोगों को मेंटर किया जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये क्वेश्चन मेनली इंपॉर्टेंट है कि युवा 2.0 कौन सा मिनिस्ट्री एसोसिएट है, कौन सा मिनिस्ट्री के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो बट नॉट द लीस्ट। व्हिच स्टेट असेंबली हैज पास्ड बिल टू डिसॉल्व स्टेट विजिलेंस कमीशन। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग के भंग करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, ठीक है। यह क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। पंजाब ने ये क्या है, क्या है कि डिसॉल्व द स्टेट विजिलेंस कमीशन, और इसके लिए उन लोगों ने एक बिल पास किया है, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट से आपको याद रखना है कि पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2 साल पहले गठित राज्य सतर्कता आयोग के भंग करने के लिए एक विधेयक पारित किया था, ठीक है। 2 साल पहले गठित किया था राज्य सतर्कता आयोग, और यही ऑप्शन नंबर बी पर है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि पंजाब का वर्तमान मुख्यमंत्री है यानी कि सीएम है भगवंत मान, ये आपको याद रखना है, भगवंत मान। भगवंत मान कौन सा पार्टी से है ये भी आपको याद रखना है, आप यानी कि आम आदमी पार्टी, आपके आप पार्टी से है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब राज्य सतर्कता आयोग विधेयक 2022 पेश किया। लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों को जांच के लिए 2006 में
इनकी स्थापना की गई थी, लेकिन 2007 में इसे भंग कर दिया गया था। आयोग का गठन नवंबर 2020 में फिर से किया गया था। ठीक है, ये एक आयोग है, इसका नाम है राज्य सतर्कता आयोग, जो कि भंग करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। और अभी इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट देना है कि ये क्वेश्चन पंजाब है। ये क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा स्टेट असेंबली ये पास कर रहा है। डिसॉल्व स्टेट विजिलेंस कमीशन, ये पंजाब है। और पंजाब का मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान आम आदमी पार्टी से है। इसका प्रेसिडेंट है अरविंद केजरीवाल, जिसका प्रेसिडेंट है आपका। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं एडिशनल बताया वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ये वीडियो में मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो आप हमारे साथ बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। आपके साथ हम मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, सीखते रहे और सिखाते रहे। जय हिंद, जय भारत।